बंदरों को साग खिला दो जाके, क्या बकवास है भाई। बंदरों को साग, ये तो नया ही कुछ। एक लेडी, उसकी एक मैंने रील देखी, उसने क्या बोला कि जी आप शुक्र का महा उपाय करो, यहाँ पे दही लगाओ और नमो भगवते वासुदेवाय नमः, उसका मंत्र जाप करो। बंदा पूछे कि वासुदेव जी का मंत्र शुक्र के साथ क्या करना है। अगर बेड पे बैठ के रोटी खाते तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है अपनी लाइफ के अंदर? साइंस भी कहती है कि हाथ से खाना खाना चाहिए। आप हो गया राहु बहुत डेंजरस काइंड ऑफ है, टॉयलेट नहीं होगा ना वहाँ पे तो जिंदगी बर्बाद ही रहेगी। डेथ को छोड़ के हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है हर किताब में। इंदिरा गांधी वैष्णो देवी गई थी तो पंडित जी ऐसे बैठे हुए थे, वो वहाँ गई थी, पंडित जी ने बोला कि बेवकूफ जनानी है यहाँ घूम रही है, इन्हें मुंडा मरवा लेना अपना, मतलब बेटा मरवा लेगी अपना। कुछ दिन बाद ही कांड हो गया था। लाल किताब इकलौती ऐसी साइंस है जिसने मंगलिक दोष के भी पॉजिटिव चीजें बताई है। ओम को सही तरीके से अगर उच्चारण कर लिया ना, अगर आपने बैठ के, आपकी पूरी बॉडी में वाइब्रेशन होती है, 64 तरह की बीमारियां खत्म हो जाती है। और आप पीपल के पेड़ के नीचे आटे का दिया 4 मुंह वाला गाय के नीचे डालना शुरू कर दो। उपाय नहीं चाहिए, महा उपाय चाहिए। महा उपाय चाहिए एकदम। 99% जोशियों को पता ही नहीं कि राहु को एक्टिवेट कैसे करते हैं। लोगों को ये चीज समझनी जरूरी है कि जो चीजें आप कर रहे हो ना, उनका ढोल पीटने की जरूरत नहीं है। एक लेडी ने बोला है कि हस्बैंड वाइफ का आपस में बनते नहीं, उनके अंडरवेयर आपस में यूज करके बांध कर। राम राम जी, सभी को स्वागत है आपका फिर से एक न्यू पॉडकास्ट के अंदर। तो दोस्तों आज जो हमारे साथ गेस्ट अवेलेबल है वो बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर है, लाल किताब के एक्सपर्ट भी है। वैसे तो उनको इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, आप सभी उनको जानते हो, उनकी आपने वीडियोस देखी होगी, बहुत सारी वीडियो उनकी वायरल गई है। तो सर का नाम जो है वो है मनदीप चौहान, एस्ट्रो वाला के नाम से आप सभी उनको जानते हो। तो दोस्तों आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहना वीडियो के एंड तक और हम पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। तो सर आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट के अंदर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय श्री राम सर। तो सर आप मेरे को ये बताओ, जो लाल किताब है इसका इतिहास क्या और ये लाल किताब है क्या चीज? लाल किताब ना देखो, बहुत सारी मिथ है लाल किताब के बारे में कि लाल किताब को रावण ने लिखा था, या और भी बहुत सारी चीजें हैं कि उर्दू में लिखी गई है, खून से लिखी गई है। लाल किताब को ओरिजिनली अगर आप देखोगे, जो हिस्ट्री कहती है तो पंडित रूपचंद जोशी जी ने लिखी है। 1939 से स्टार्ट होकर 1952 तक इसकी किताबें आई हैं और लास्ट वाली सबसे ज्यादा रिफाइंड है। ओके। उस टाइम पे उर्दू की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी, ऑफिशियल लैंग्वेज बोल लो कि उर्दू थी उस टाइम पे, तो पंडित जी ने सारी चीज़ें उस टाइम पे वही लिखी, उर्दू में ही लिखी हैं सारी की सारी चीज़ें। लाल किताब को अगर आप ओवरऑल अगर समझोगे ना, तो लाल किताब पंडित जी के नाम से ही जानी जाती है, पंडित रूपचंद जोशी जी की। उनका एक विलेज है, नूर महल एक जगह है पंजाब में, फगवाड़ा के पास फरवाला एक छोटा सा विलेज है जहाँ पे पंडित जी रहते थे। तो वहां से ये चीज़ पंडित जी ने लिखी है। और पंडित जी खुद आर्मी में थे, अकाउंट्स ऑफिसर थे, तो वहां पर उनको एक बार ये चीज़ मिली थी, जो लोग बताते हैं इन चीज़ों के बारे में, जो पंडित जी ने फेंक दी थी और बाद में उसको डिकोड किया है धीरे धीरे उन्होंने। और ऐसा कहा जाता है कि सुपर नेचुरल पावर्स, यानी कि जो पॉजिटिव जो एनर्जीज हैं, या आकाशवाणी बोल लो, ऐसी चीज़ों पे उन्होंने लिखवाई हैं सारी चीज़ें। और लाल किताब इकलौती ऐसे ग्रंथ है जो जागृत है। अच्छा, मतलब जो ये लाल किताब जो बुक है, तो जो अपनी ह्यूमन लाइफ के अंदर कैसे वर्क करती है, जो इसके उपाय होते हैं इसके अंदर जो दिए जाते हैं, तो जल्दी काम करते हैं कैसे, कितने दिन में वर्क करती है सारी चीज? देखो, 2 तरह की चीजें चलती हैं लाल किताब में। देयर इज नो डाउट कि लाल किताब की चीजें बहुत फास्ट काम करती हैं, बट जब हम चीजों को एनालाइज करते हैं, चीजों को देखते हैं, हर एक पर्सन की ना एक ब्लॉक की चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपके घर में पानी आ रहा है, ठीक है, लेकिन कम आ रहा है, आ तो रहा है लेकिन कम आ रहा है। अब उस कंडीशन में प्रॉब्लम एक ही चीज होगी ना, उस कंडीशन में प्रॉब्लम एक ही चीज की होगी कि कहीं ना कहीं आपका बीच में जाके आपकी ब्लॉकेजेस हैं पाइप्स में, तो वो ब्लॉकेजेस को दूर करने के लिए आपकी रेमेडी उतनी ही पावरफुल है, या उसको कितना टाइम लगता है उसको क्लियर करने के लिए, ऐसी चीजें रेमेडीज हैं। बट कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो 24 घंटे में काम करती हैं, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो 7 दिन, 15 दिन, 43 डेज भी लेती हैं, डिपेंड्स अपॉन कि आपकी ब्लॉकेजेस क्या हैं। बट लाल किताब को अगर आप समझोगे तो लाल किताब इज मोर अबाउट कि रिचुअल्स जो हैं उसी की किताब लाल किताब। जो हम नॉर्मल लाइफ में करते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपने रोटी पकाई है। अब पुराने जमाने में क्या होता था कि चूल्हे पे रोटी बनाते थे लोग एक जगह पे बैठ के, जैसे मान लो कि दादी ने रोटी पकाई, तो जॉइंट परिवार होते थे बड़े, अब चूल्हे के पास ही सब लोगों ने बैठ के रोटी खाई है ना, वहीं पे, और उसी की राख को 36 जगह पे बर्तन मांजने के लिए यूज कर लिया, है ना। तो वो चीजें क्या थी, दूध काटते रहते थे वहां पे ना, मतलब उबलता रहता था दूध एक हल्की सी उस पे आंच पे। तो वो सारी चीजें क्या थी, वो लाल किताब ने उन्हीं चीजों को ग्रहों के साथ जोड़ के डीकोड करके चीजें बताई हैं। अब इसी में देखो, राहु का एक महा उपाय है। अब पुराने जमाने में मैंने अभी बताया आपको कि लोग उसके पास बैठ के खाना खाते थे, चूल्हे के पास खाते थे। अब जो बंदा उसके पास चूल्हे के पास बैठ के या किचन में बैठ के एक टाइम का खाना खाएगा, उसका राहु जिंदगी भर शांत रहने वाला है। अच्छा, तो ये उपाय है। लाल किताब ने इसको उपाय में बताया है, लेकिन पुराने टाइम का ये रिचुअल था कि परिवार को एक जगह पे जोड़ के रखना। वास्तु भी ये कहता है,
या बाकी ओके। भी साइंसेस ये कहते हैं कि परिवार को एटलीस्ट हफ्ते में एक बार इकट्ठे बैठ के खाना खाना चाहिए। ओके। तो पूरी फैमिली को रसोई के अंदर बैठ के खाना खाना चाहिए। एक बार तो खाना चाहिए। ओके। बट आजकल तो सारे बेड पे बैठ के रोटी खाते हैं, तो अगर अगर बेड पे बैठ के रोटी खाते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है अपनी लाइफ के अंदर? बेड पे देखो बहुत क्लियर कट कंडीशन है, जो बेड की जो कंडीशन है वो सोने के लिए है। हाँ जी। ठीक है, वो खाना खाने की जगह नहीं है। खाना खाने की जगह हमारी या तो किचन के पास डाइनिंग हो सकता है या फिर कहीं पर भी जमीन पे बैठ के खाया जा सकता है। अब लोग बोलेंगे कमेंट में जी हम पुराने जमाने में चले जाएं, बैलगाड़ी पे चले जाएं, तो ठीक है उनकी मर्जी है, चले जाएं, कोई इशू नहीं है। बट आज भी साउथ वाली साइड पे आप चले जाओगे ना इंडिया में, हाँ जी। शादियों में आज भी जितनी मर्जी बड़ी शादी हो नीचे बिठा के खाना खिलाते हैं केले के पत्ते पे। ठीक है, तो वो लोग ना अपने ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। अगर हम अपने 5 उंगलियों की भी बात करें, पंचतत्व है, हाँ जी। तो साइंस भी कहती है कि हाथ से खाना खाना चाहिए आपको। आप चम्मच हो, कुछ भी चीजें आप यूज कर रहे हैं, आप हाथ से खाना खा लो, आपकी तसल्ली डिफरेंट लेवल की होगी, क्योंकि पंच तत्व आपके स्ट्रांग हो रहे हैं आपकी लाइफ में। सेम वे जो बाकी की जो कंडीशंस हैं, खाना खाने की कंडीशन है, अगर आप बेड पे खाते हो, सबसे पहले आपका राहु की धज्जियां उड़ती हैं आपकी कुंडली में। बेड पे खाना खाने से दरिद्रता आती है, घर में परेशानियां होती हैं, किसी ना किसी की हेल्थ के इशू चलते रहेंगे, पैसे की प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी, और सबसे बड़ी चीज़ है मेंटल पीस जीरो हो जाएगा। ओके। और जॉब में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी ऐसे लोगों की, ओके। क्योंकि राहु खराब हो गया। राहु बहुत डेंजरस काइंड ऑफ प्लैनेट है। राहु की कंडीशन अगर आप समझोगे ना, तो राहु ऐसा नहीं ग्रह है कि आपको जल्दी समझ आएगा। आपको लगेगा राहु ठीक चल रहा है, लेकिन राहु जब अपना काम कर जाएगा ना, फिर समझ आएगा कि कुछ हुआ था वहां पे। ओके। जैसे बाहर से ट्रांसफार्मर से एकदम से लाइट बढ़ती है ना, तो आपको लगा लाइट बढ़ी, वहां से लाइट गई, लेकिन जब लाइट आएगी तब पता चलेगा फ्रिज भी सड़ गया, टीवी भी सड़ गया। तो सर जो ये राहु है इसके लिए बहुत सारी बातें आपने देखी होगी सोशल मीडिया पे भी, और मैं देखता रहता हूँ, तो बहुत ज्यादा डराया जाता है लोगों को भी, राहु आ गया अब तो एकदम आप चले जाओगे, एकदम डाउन चले जाओगे। तो जैसे किसी की लाइफ के अंदर अप डाउन आ रहे हैं, बहुत ज्यादा अप डाउन आ रहे हैं, तो इस चीज को कैसे अपने को चीज को ठीक कर सकते हैं? लोगों को ना मिथ्स बहुत है। हाँ जी। मिथ का मतलब ये चीज़ है कि जैसे फॉर एग्जांपल घर में ना हमारे एक मेडिसिन पड़ी होती है, कॉम्बिफ्लेम। हाँ जी। अब कॉम्बिफ्लेम मेडिसिन नॉर्मल कंडीशन में आप देखोगे तो पैरासीटामोल उसमें सॉल्ट है। हाँ जी। अब कॉम्बिफ्लेम की कंडीशन लोग नॉर्मली पेन में भी खाते हैं, बॉडी में फीवर हो तो भी खाते हैं, किसी को कोल्ड है वो भी खा लेता है, किसी को हेडेक है वो भी खा लेता है। प्रैक्टिकली वो मेडिसिन उसके लिए नहीं बनी, लेकिन आपका एक फेथ सिस्टम बन गया कि ये राहु आ गया तो ये होगा, ये मेडिसिन खा ली तो ये ठीक हो जाएगा। प्रैक्टिकल कंडीशन में क्या चीज़ है, हर एक ग्रह का ना एक फिक्स्ड काम है। अब राहु आया है या केतु आया है, शनि आया है, सूर्य है, किसी भी ग्रह का किसी भी तरह का टाइम आता है, हर ग्रह कुछ तो करने आया है ना आपकी लाइफ में। हाँ जी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपकी ग्रह कुंडली में 9 ग्रह हैं और एक ही ग्रह आपके लिए काम करेगा। तो राहु भी अगर आपके लिए आया, राहु किन चीजों के लिए आया है, कहाँ पर आया है, उस चीजों से मैटर करता है सारी चीजों का। और जो पुराना सिस्टम था दशा सिस्टम वाला, वो आजकल काम नहीं करता। अच्छा। क्योंकि एज लाइफ स्पेन कम हो गया, बाकी चीजें कम हो गई हैं, हजारों तरह की चीजें चेंज हो गई हमारी लाइफ में। तो राहु से मुझे नहीं लगता कुछ डरने वाली बात है, केतु से या शनि से या किसी भी ग्रह से डरने वाली बात है। हर ग्रह कुछ ना कुछ काम करने आया है। प्रॉब्लम तब तक है जब तक आप धक्का लगा के रोते रहोगे कि भाई नहीं आना मेरे घर पे, नहीं आना मेरे घर पे, तो बोलेगा ना कुछ तो करेगा ही वो। हाँ। तो सर जो ये लाल किताब है, तो ये मॉडर्न साइंस के साथ कंपेटेबल है? बिल्कुल है। सारी चीज लाल किताब 100% साइंस है। अच्छा। 100% साइंस है। कोई भी बंदा इस चीज को मुझे प्रूव कर दे और जो बोलेगा बोले जाए आकर। लाल किताब 100% साइंस है। एक एक चीज, हर एक चीज लाल किताब में डिटेल्ड में साइंस के साथ जोड़कर ही बताई जाती है। ओके। आप देखो एक छोटी सी चीज है, एक उपाय भी चलो बताता हूँ बृहस्पति को और ठीक करने का। ये उपाय खैर नॉर्मल लोगों को बहुत कम पता है, बट बहुत बहुत स्ट्रांग उपाय है बृहस्पति को मजबूत करने का। ओके। अब नॉर्मल कंडीशन में देखो, आयुर्वेद में लोग बोलते हैं कि हल्दी पीनी चाहिए, हल्दी खानी चाहिए, हल्दी एक मेडिसिन है। हाँ जी। हाँ जी। तो हल्दी खाने से क्या चीजें होंगी, आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा आपका, और आप इंटरनली हेल्दी रहेंगे। तो एट द एंड जाके बृहस्पति की हल्दी होती है एस्ट्रोलॉजी में, और अगर बृहस्पति स्ट्रांग होगा तो ही आप हेल्दी रहेंगे। बृहस्पति जीव कारक है। ओके। तो दोनों कंडीशन जुड़ गई आपस में। बृहस्पति को स्ट्रांग करना हो, हल्दी खाना शुरू कर लो रोज। ओके। तो सर जैसे अब डेली जो लाइफ चल रही है लोगों की, तो बहुत ज्यादा क्लेश रहता है लोगों के घर के अंदर, तो लोगों की रिलेशनशिप्स भी खराब हो रहे हैं। तो लाल किताब के अंदर इस चीज के लिए भी रेमेडी है, भी हम अपनी लाइफ को भी ठीक कर सकते हैं, जो घर के अंदर क्लेश चल रहे हैं उनको हम ठीक कर सकते हैं। देखो हर चीज का सोल्यूशन है सिवाय मौत लाल किताब में। अब लाल किताब क्या कहती है, देखो 7वें घर में मान लो किसी के भी केतु बैठा है कुंडली में, या फिर राहु बैठा है। हाँ जी। तो 7वें घर में राहु जो है उसको साफ साफ बोला गया है लक्ष्मी का धुआं निकालने वाला। लक्ष्मी जी का धुआं निकालने वाला। लक्ष्मी का धुआं निकालने वाला। लक्ष्मी शुक्र को कहा गया, और शुक्र से वाइफ है, मैरिड लाइफ है।
और हाँ जी। पैसा है और लग्जरी है, सारी चीजें। अब शुक्र 7वें घर में राहु जो है, वो राहु शुक्र के घर में बैठा हुआ है, शुक्र के पक्के घर में बैठा हुआ है। तो वैसी कंडीशन पे वो एंटी हो गया उसका। अब ऐसी कंडीशन में मैरिड लाइफ बर्बाद रहेगी। इनके घरों में भी आप जाकर देख लोगे, रैंडमली किसी को पूछ कर देख लो, जिसका भी राहु 7वें घर में बैठा हुआ है, उनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी। अब इस ओके। कंडीशन का एक ही हल है, आप गौशाला जाना शुरू कर दो। गौशाला जाके रेगुलर बेसिस पे आप वहां पे जाके गाय को चारा डालो या गाय को गोद डालो। अब दोनों कंडीशन में आपका शुक्र स्ट्रांग होगा जब आप गाय की सेवा करोगे। अब करोगे तो आपके रिलेशनशिप बेस्ट होने शुरू हो जाएंगे, बेटर हो ओके। जाएंगे। तो अब जैसे नॉर्मली, ये तो मैरिड लाइफ की बात करी हमने। अगर जैसे कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है हाँ। नॉर्मली, तो अगर उनकी लाइफ के अंदर ऐसी क्लेश चल रहे हैं, लड़ाई चल रही है, कोई ब्लॉक कर रहा है, कोई अनब्लॉक कर रहा है, फिर दोबारा बात कर रहा है, फिर जैसे अपना बातचीत थोड़ी हुई, स्टार्ट हुई, फिर दोबारा लड़ाई होगी, तो ऐसे में लोग क्या कर सकते हैं जिनका उनकी जो रिलेशनशिप है वो बेटर हो जाए? ठीक है, तो आपका प्रॉपर क्वेश्चन ये है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशन आपस में अच्छे करने के, हाँ। ब्लॉक ब्लॉक ना हो हाँ। और आपस में अच्छा चले हाँ इनका, जी। इस चीज के लिए। ठीक है, और जिनकी गर्लफ्रेंड नहीं उनकी गर्लफ्रेंड बन जाए। हाँ। हाँ जी, वही। ठीक है, इस कंडीशन में देखो, जो मेन चीज होती है ना आपका, इस कंडीशन में शुक्र ही अगेन होता है रिलेशनशिप का पेरेंट। ओके। तो कृष्ण जी के मंदिर में जाओ, एक लकड़ी की बांसुरी लेके एक भोजपत्र के ऊपर दोनों का नाम लिखो। अब ये रेमेडी ऐसी है, इसको मिस यूज नहीं करना किसी को भी, ओके। क्योंकि कहीं ना कहीं नेक्स्ट बंदे के इस उपाय के बाद दिल में कुछ ना कुछ तो आपके लिए आएगा हाँ जी। पॉजिटिव, तो इसको मिस यूज नहीं करना। ओके। तो एक लकड़ी की बांसुरी ले लो, उसको आप गुलाब के इत्र से वो कर लो, अच्छे से स्प्रे कर लो, या उसको फ्रेग्रेंस से कर दो। एक भोजपत्र लेके दोनों का नाम लिखो, बांसुरी के अंदर इसको रखना है चिट को, और कृष्ण जी के मंदिर में जाके शुक्रवार की शाम के टाइम पे चढ़ा दो वहां पे, और प्रेयर करो अपने दिल से। अगर आपका प्यार सच्चा है तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। सर, जैसे मैंने सुना जो वास्तुशास्त्र है, तो हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है वो भी। इस नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे किचन नहीं होना चाहिए, और ऐसे भी कहते हैं भी जो हमारा घर है, जो रसोई होती है हमारी, उसके ऊपर जो पौड़ियाँ नहीं होनी चाहिए। तो लाल किताब वास्तु को मानती है? हाँ बिल्कुल मानती है। लाल किताब में वास्तु नाम का कोई ऑफिशियल वर्ड मेंशन नहीं है। अच्छा। लाल किताब में मकान कुंडली चलती है। अच्छा। मकान कुंडली पूरी ऑफिशियली जितनी भी उर्दू में किताबें लिखी गई 1939 से 52, किसी में भी वास्तु वर्ड कहीं पे प्रिंटेड ही नहीं है, ना पंडित जी ने कहीं लिखवाया। आज की डेट पे लाल किताब वास्तु की किताबें आ गई, लाल किताब वास्तु के साथ जोड़ के लोगों ने दिखा दिया। देखो पंडित जी ने ना बड़ी क्लियर बात बोली है। पंडित जी ने एक चीज बोली है कि लाल किताब सर्वगुण संपन्न किताब है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपकी पामिस्ट्री भी आती है, आपकी हाथ की लकीरों की भी बात होती है, आपकी कुंडली की बात होती है, ग्रहों की बात होती है। देन आफ्टर लाल किताब का अपना दशा सिस्टम है, फिर लाल किताब का अपना वर्षफल का सिस्टम है। इसके बाद लाल किताब मकान कुंडली को भी साथ में लेकर चलती है। तो ये जो चीजें हैं ना सारी की सारी, ये एक ही सिंगल किताब में, एक ही सिंगल किताब में। और लाल किताब का जो 1952 से लेकर जब पंडित जी की डेथ हुई है, हाँ जी। उस टाइम तक का लिटरेचर सिर्फ उनकी फैमिली के पास ही है। ओके। वो लिटरेचर बाहर आया ही नहीं कभी भी। ओके। वास्तु नॉर्मल स्टैंडर्ड वास्तु अगर आप समझोगे ना, तो नॉर्मल स्टैंडर्ड वास्तु में बहुत सारे फिक्स्ड रूल है। फिक्स्ड रूल में जैसे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में एक रसोई भी नहीं होनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में स्टोर रूम भी नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट कट्टा नहीं होना चाहिए। ये फिक्स्ड रूल्स हैं। साउथ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, साउथ ईस्ट में आप रसोई बना सकते हो, ठीक है, मिरर नहीं होना चाहिए। ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं। अब इन चीज़ों को जब आप समझोगे ना, आज की डेट पे 90% लोग फ्लैट की तरफ मूव हो रहे हैं। अब वो सिक्योरिटी बोल लो आप, या ये बोल लो कि आपको एक स्टैंडर्ड लाइफ चाहिए, वो चीज़ें हैं। तो फ्लैट में तो बाय डिफॉल्ट पता ही है आपको कि आपके दो कोने कट्टे आएंगे ही आएंगे। वो नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट कोई भी हो सकता है, या ईस्ट भी हो सकता है, या कोई और मेन डायरेक्शन भी हो सकती है। अब इस कंडीशन में लाल किताब क्या कहती है? लाल किताब कहती है कि घर का जो मेन ओनर है ना, जैसे मान लो कि मैं मेरे घर का ओनर हूँ या मेरे फादर है एग्जाम्पल के लिए, हाँ जी। तो जब तक घर का कोई बड़ा इंसान, कोई मेल मेंबर जब तक बैठा है, उसके हिसाब से घर का वास्तु होगा। ओके। ठीक है, अब घर का वास्तु लाल किताब मकान कुंडली के हिसाब से होगा, ना कि स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट के थ्रू। अब उस कंडीशन में ये चीज है, फॉर एग्जांपल मान लो कि लाल किताब ये कहती है कि किसी की भी कुंडली में, एग्जांपल के लिए, अगर दूसरे घर में मान लो राहु बैठा हुआ है, ठीक है, और ऐसे बंदे ने अगर अपने घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर स्टोर रूम बना लिया, उसका करियर कभी सेट नहीं होगा। वो जो मर्जी उपाय कर ले, अच्छा। वो जो मर्जी कर ले। ठीक है, अब ये लाल किताब मकान कुंडली के हिसाब से है। अब कोई भी बंदा है नॉर्मल कंडीशन पे अगर देखेगा तो वो दिक्कत उसको रहेगी रहेगी। मैं इसमें मॉडर्न वास्तु की बात नहीं कर रहा, लाल किताब की बात कर रहा हूँ। हाँ जी। दूसरी कंडीशन में मान लो कि किसी भी कुंडली में, किसी के भी घर में, सॉरी, आप नॉर्मल देखोगे तो नॉर्थ वेस्ट में किसी के टॉयलेट आता है तो घर पे पैसा नहीं जुड़ता। अच्छा। आप दिन में 10 लाख कमा रहे हो ना, तो 10 का 10 ही उजाड़ दोगे आप, ओके। सेम डे। ठीक है, या 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन अब लाल किताब ये कहती है बृहस्पति बुध, यानी कि 2 ग्रह अगर आपके वहां बैठे हैं, टॉयलेट नहीं होगा ना वहां पे, तो जिंदगी बर्बाद ही रहेगी।
अच्छा, मतलब वहाँ पे होना ज़रूरी है, फिर ज़रूरी है। उसकी वो डायरेक्शन होएगी लाल किताब के हिसाब हाँ, से। फिर ज़रूरी है। अच्छा, लाल किताब के रूल्स अपने हैं, लाल किताब चलती है ग्रहों के हिसाब से। लाल किताब नहीं मानती कि कौन सी राशि का ग्रह है, कौन से नक्षत्र का ग्रह है, लाल किताब नहीं मानती। लोगों ने पता नहीं कहाँ-कहाँ से कॉपी कर कर के पुरानी लिटरेचर की किताबें निकाल-निकाल के पता नहीं कौन-कौन सी नाड़ियाँ अपने नाम पे बेच दी, अच्छा। कि ये नाड़ियाँ हमने बनाई हैं। सारे हुँ, लिटरेचर कॉपी पेस्टेड है। हुँ। तो सर जो हुँ। लाल किताब है, सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किस फ़ील्ड के लिए किया जाता है? सर लाइफ की ना डेथ को छोड़ के हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है लाल किताब में, ठीक है? अच्छा। लाल किताब अभी ज़्यादा पॉपुलर हुई है पिछले हाँ जी, हाँ। 20-22 साल हाँ से। जी, हाँ जी, हाँ जी। अदरवाइज़ पहले तो लोगों को लगता था टोनी टोटको की किताब है। हाँ, तो ऐसे वो हाँ। अभी की कंडीशन क्या है, चीज़ है, देखो पंडित जी के पास है ना इंदिरा गांधी तक भी आते थे। मैं एक आपको इंसिडेंट बताता हूँ कि हाँ जी। एक बार इंदिरा गांधी वैष्णो देवी गई थी। तो पंडित जी ऐसे बैठे हुए थे, पंडित जी पैसे नहीं लेते थे किसी से भी ओके। कंसल्टेशन के लिए, क्योंकि उनका गोल कुछ और था और उनको स्प्रेड करनी थी चीज़ें जो लोग यूज़ कर सके अपनी बेटर लाइफ के लिए। हाँ जी। तो वो वहाँ गई थी, तो पंडित जी ने बोला कि बेवकूफ़ जनानी है यहाँ घूम रही है, पंजाबी में, हाँ, कि इन्हें मुंडा मरवा लेना अपना, मतलब बेटा मरवा लेगी अपना। हाँ। कुछ दिन बाद ही वो कांड हो गया था अच्छा। ये चीज़ का। तो लाल किताब चलती है इन चीज़ों के ऊपर। लाल किताब की एक्यूरेसी बहुत सटीक है बहुत सारी चीज़ों पे। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी चीज़ है कि लोग 100 रुपए की किताब लेके ना बस उपाय बेचने पे चल जाते हैं, ओके। और कुछ नहीं। तो जो लाल किताब है प्रॉपर, अगर किसी कोई इवेंट होने वाला भी है, अगर किसी का एक्सीडेंट भी होने वाला है, तो प्रॉपर उसके बारे में बता सकते हैं लाल किताब? मैंने आपको 4 चीज़ें बोली, मैंने कुंडली ली आपसे? नहीं, नहीं ली? नहीं। क्या क्या सच था उसमें से? मतलब जो जो आपने सारी चीज़ें बताई वो वैसे ही वैसे ही है ना एग्ज़ैक्टली, सारी हाँ जी। चीज़ें, है हाँ ना? जी। आपके भाई के बारे में भी बोला मैंने, हाँ जी। उसको देखा मैंने, नाम पता मुझे? नहीं, नहीं पता ना, ये लाल नहीं। किताब है। ओके। ठीक है, अब ये कंडीशंस क्या चीज़ है, लाल किताब नहीं पूछती इन चीज़ों की। लाल किताब बोलती है कि आपके घर में ये होगा, आपके घर में ये चीज़ें होंगी, आपके घर में ये प्रॉब्लम चल रही होगी। लाल किताब घर को भी साथ लेके चलती है, आपको भी साथ लेके चलती है, आपकी कुंडली के ग्रहों को भी लेके चलती है। हुँ। कई बार तो लाल किताब में ये चीज़ होती है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक सिक्का बोला गया, तांबे का सिक्का, जाके जल प्रवाह कर दे, काम हो जाएगा। हाँ जी। घर पे पड़ी चीज़ों से उपाय हो जाते हैं, घर पे पड़ी चीज़ों के, आप चीज़ों को इधर से उधर कर दो, आपके काम सॉल्व हो जाते हैं। हुँ। अब ये कंडीशंस पता है क्या चीज़ें, ये किसी साइंस में ये चीज़ में दम नहीं है कि ये चीज़ चेंज कर सके। लाल किताब इकलौती है जो प्लेनेट एनर्जी शिफ्टिंग पे काम करती है, हुँ। प्लेनेट एनर्जी शिफ्टिंग पे। और लाल किताब का ना एक बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, 2 ग्रह मिलकर तीसरा ग्रह बना देते हैं, इसको अच्छा। मसनूई ग्रह बोलते हैं, ठीक है? तो वो जो थर्ड जो प्लेनेट होता है ना, लोग उसको देखते नहीं, पता ही नहीं लोगों को क्या चीज़ें हैं। वो हुँ। आज की डेट में मॉडिफाई इतना हो गया है किताबों में कि पता ही नहीं चलता लोगों को एक्चुअल लिटरेचर है क्या। हुँ। तो सर जो ये लाल किताब है, जैसे एस्ट्रोलॉजी के अंदर तो कोई उपाय कराने के लिए बोलता है भी आपको इतने इतने पैसे देने पड़ेंगे, तो आपके ये उपाय होंगे, आप हवन करवा लो। तो कई सारे जो थोड़ा पैसे लग जाते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो लाल किताब के अंदर जो उपाय होते हैं वो ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, ज़्यादा पैसे लगते हैं इस लोगों के? नहीं, लाल किताब में हवन अनुष्ठान के बारे में बात नहीं है, ना ही अच्छा। यंत्रों के बारे में बात है। ओरिजिनल लाल किताब को अगर आप पढ़ोगे ना, लाल किताब में किसी भी मिथ के बारे में कोई बात नहीं। लाल किताब सिंपल कहती है ये कर दो, यहाँ पे जाके आपका काम हो जाएगा। अच्छा। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में एक चीज़ बोली आपको कि हाँ ब्लॉकेजेस जी। हो सकती हैं, किसी की ज़्यादा हो या कम हो, बट नॉर्मल कंडीशन में लाल किताब में ये सब चीज़ें नहीं है। लाल किताब ना जेमस्टोन में डालती है किसी को, ना किसी और चीज़ को। मैं खुद जोशी हूँ, मैं खुद नहीं पहनता जेमस्टोन, ये देख लो। हाँ जी। मैं खुद नहीं पहनता जेमस्टोन, ये नहीं पॉडकास्ट में बैठता, कोई भी रैंडम आके जलंधर में मेरे ऑफिस में आके देख ले जब मर्जी। ओके। मैं खुद जेमस्टोन नहीं पहनता। लाल किताब सिंपल सी कंडीशन पे बात करती है कि जी जो ग्रहों से जुड़ी हुई चीज़ें उसको आशियाँ बोलते हैं, और जो ग्रहों से जुड़े हुए देवी देवता हो गए, वो ग्रहों से जुड़े हुए जानवर, और जो उनके रिश्तेदार हो गए या उनसे लोग हो गए, उनसे जुड़े हुए उपाय करते रहो, आप चीज़ें ठीक रहेंगी। आपके उपाय आपके लिए भी काम करेंगे, उनके लिए भी करेंगे। ओके। तो जैसे सर एस्ट्रोलॉजी के अंदर दोष की भी बात की जाती है, जैसे मंगल दोष है किसी पे, मांगलिक हो गया कोई, या जो भी सर्प वाले जो दोष बताए जाते हैं उसके काल अंदर, सर्प योग दोष। काल सर्प दोष बताए जाते हैं। तो लाल किताब के अंदर इसी की भी रेमेडी बताई जाती है, इनकी भी इसकी मांगलिक की? लाल किताब में ना देखो, ग्रहफल के ऊपर, यानी कि जो ग्रह मेन बैठा है ना, उसके ऊपर ज़्यादा वो जोर दिया जाता है, ठीक है? हाँ जी। 2 तरह के कंसेप्ट होते हैं, ग्रहफल का, राशिफल का। कौन से ग्रह का उपाय हो सकता है, कौन से ग्रह का उपाय नहीं हो सकता, वो कुंडली देख के समझ आती है। हाँ जी। लाल किताब इकलौती ऐसी साइंस है जिसने मंगलिक दोष के भी पॉजिटिव चीज़ें बताई है। अच्छा, और वो क्या क्या चीज़ है पॉजिटिव? डिपेंड करता है कहाँ पर कंडीशन बन रही है, किस ग्रह की पोजीशन कैसी है, वो नेक है आपकी कुंडली में, नेक मतलब अच्छा बैठा है, तो कौन से ग्रह की उसको सपोर्ट मिल रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है कि आपका ग्रह कैसा काम करेगा मंगल आपके लिए। हाँ जी। मतलब फिक्स्ड नहीं है कि 12वें घर में तो ये होगा, इस राशि का बैठा तो ये होगा। लाल किताब ऐसे नहीं चलती, उसमें हम्म। फिक्स्ड कंडीशन है। अब अगर आपकी कुंडली में मान लो मंगल बद हो गया, तो हम्म। बर्बादी करेगा ही करेगा, जो मर्जी हो जाए।
ओके। तो ऐसे चलती है। ओके, तो मतलब जैसे हर एक चीज का सॉल्यूशन लाल किताब के अंदर मिल जाता है, बट सॉल्यूशन है ओके, बट ज्यादा 100%। घुमा फिरा के नहीं बताती, नॉर्मली उसमें वे में बता देती है। देखो लाल किताब में ना एक वर्चुअल का सिस्टम है, जो पंडित रूपचंद जोशी जी के अलावा आज तक कोई भी बंदा डिकोड नहीं कर पाया कि वो कैसे बना है। अच्छा। वो इतनी सस्पिशियस चीज़ है, मतलब इतनी ज़्यादा वो चीज़ ऐसे बनी है हम्म। कि उसको डिकोड ही नहीं कर पाया आज तक कोई भी। अब वो चीज़ ऐसी चीज़ है कि अगर आपको वो देखना आ गया तो आने वाले टाइम की चीज़ें हैं, प्रेजेंट टाइम की चीज़ें हैं, पिछले टाइम की चीज़ें हैं, तीनों चीज़ें आती है। लाल किताब यहाँ तक बता देगी कि आपकी गाड़ी का टायर पंचर था आप जब आए हो। ओके, ठीक है। तो खतरनाक चीज है। है तो खतरनाक है। हम्म। प्रैक्टिस होनी चाहिए ना बंदे के पास, उतनी हम्म। प्रैक्टिस होनी चाहिए, चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो आपको चीज़ें समझ आएंगी। तो सर जैसे आपकी मैंने कई सारी रील देखी है, तो आपकी ज्यादातर रील वायरल जाती है ना, जो आप मनी रेमेडीज जो देते हो, तो आप मनी रेमेडी जो देते हो बहुत ज्यादा वायरल जाती है वो, तो ज्यादातर आपने देखा भी हो, कई लोग ऐसे भी बोलते हैं भी यार उसके मैंने उनकी वीडियो देखी थी और उनके अंदर इतने इतने आपकी वीडियोस के ऊपर व्यू भी जाते हैं, तो जो मनी रेमेडी आप देते हो रियलिटी में वर्क करती है वो सारी चीजें? बिल्कुल करती है, बट उसमें एक चीज़ समझनी जरूरी है। अब मान लो कि मैं देखो ये चीज़ ना हमेशा हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ, जितने भी लोगों ने मुझे आज तक बुलाया, सच वाली बात, सिंपल सी बात है, जब तक आपके पास एक ब्रैकेट है ना कि आप 9:30 बजे से 6 बजे तक 15,000 20,000 25,000 कमा रहे हो, तो वो उतना ही आएगा आपके पास, ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव आ जाएगा। पहले ब्रैकेट तोड़ो, अपनी ब्रैकेट बड़ी करो, जितने उपाय हैं वो ब्लॉकेजेस दूर करेंगे, काम तो हमें ही करना पड़ेगा। हम्म। ऐसे तो पॉसिबल है नहीं कि मैंने यहाँ पे मंत्र जाप किया और ऊपर से बैग गिर गया 10 लाख का, कि हम्म। मुझे कल चाहिए मैं मंत्र जाप करता हूँ, ऐसे नहीं हाँ। होता। रियलिस्टिक लाइफ में चलना चाहिए। हम्म। अगर कोई भी बंदा ये बोलता है कमेंट में कि जी ये काम नहीं करता, ये बकवास है, ये ऐसा है वैसा है, अगर आपको चीज़ों में विश्वास नहीं है ना, इन चीज़ों के विषय में मत करो फॉलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उपाय भी हम्म। मत करो, कोई इशू वाली बात नहीं है। जो लोग कमेंट करते हैं उनके माँ बाप ने भी मंत्रोच्चारण किए हैं, हो सकता है उनके जन्म के हम्म। लिए किए हों, उनके लिए हाँ। हवन किए हैं, हम्म। फिर उनके दादा परदादाओं ने भी किए होंगे। तो हमारे शास्त्रों में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं उनका विज्ञान भी है, उनके पीछे लॉजिक भी है, उनके पीछे चीज़ें भी हैं, और हर चीज़ का यूज भी है। एक ही सनातन की अगर हम बात करें ना, एक ही मंत्र ओम है, जो अकेला यूनिवर्स का मंत्र है, जो नासा भी मानता हाँ, ये मैंने वीडियोस देखी है। है ना। और ओम को सही तरीके से अगर उच्चारण हम्म। कर लिया ना, अगर आपने बैठ के, आपकी पूरी बॉडी में वाइब्रेशन होती है, 64 तरह की बीमारियां खत्म हो जाती हैं। तो ये अच्छा। सनातन का ही शब्द है, ये कहाँ से आया? हम्म। और इकलौता शब्द है जो ब्रह्मांड में ट्रेवल करता है, ओम। हाँ और जी। जितने लोगों ने भी पेरेंट्स की आवाजें सुनी होंगी ना, जैसे अर्थ का साउंड है या किसी और ग्रह का साउंड है, उसमें ओम का साउंड बाय डिफॉल्ट आता है। ओके। लोगों को लगता है कि ये सब चीज़ें ना, हम मॉडर्न हो रहे हैं, कि हाँ। हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हमने गाड़ियां ले ली, तो हम लाइफ में ना बड़े आगे बढ़ गए हैं। बाहर वाले लोग इन्हीं चीज़ों को चूज कर रहे हैं, ऑप्ट कर रहे हैं। बाहर वाले महाकुंभ में आ रहे हैं और यहाँ वाले हाँ। बाहर जाके धक्के खा रहे हैं, हम्म। है ना। तो वो चीज़ें समझनी जरूरी है। ओके, तो सर जैसे अब आपने बताया भी मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे जैसे मर्जी कर लो, तो अगर कोई इंसान मेहनत भी कर रहा है बट उसको फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, मनी नहीं आ रहा उसके पास, और जितना मर्जी काम करता है और पैसे आ ही नहीं रहे, तो इसके लिए आप कोई रेमेडी दे दो बढ़िया सी अपनी ऑडियंस को। तो मैं आपको ना पहले एक सवाल पूछूंगा इस चीज़ पे। हाँ जी। अगर मान लो कि आपको या 100 लोगों को, अगर मैं मान लो कि मैं XYZ पर्सन हूँ, मैंने हाँ आपको जी। बोला कि आप सभी लोगों को ना हेडेक की प्रॉब्लम है, ये हाँ जी। डिस्प्रिन की गोली बढ़िया खा लो। सब लोग खा ली, सबने खा ली, एक एक गोली खा ली। मान लो उसमें से 20 लोगों का हेडेक ठीक नहीं हुआ या 50 का नहीं हुआ, हम्म। उसका क्या मतलब है? उसको काम ही नहीं करी वो दवाई उसके लिए। काम नहीं करी। इसका मतलब ये हो सकता है कि उन 50 लोगों की प्रॉब्लम्स, ये हेडेक सिंपल नहीं है, हाँ। माइग्रेन हो सकता है। हम्म। हो सकता है ना। हम्म। हो सकता है कि उन लोगों को किसी और वजह से हेडेक हो रही है, हाँ जी। स्मेल से हो रही है, हम्म। एटमॉस्फेयर से हो रही है, सफोकेशन हम्म। से हो रही है, या ट्रैवलिंग की वजह से हो रही है, या दिमाग में कोई हम्म। थॉट चल रहा है, वो है कल सोए नहीं उसकी वजह से हो रहा है। हर हम्म। किसी का सिस्टम अलग होता है ना। हाँ। तो जो जेनरिक कंडीशन में जो चीज़ें दी जाती हैं ना, वो जरूरी नहीं है कि हर किसी के लिए काम करें। अगर आपकी कुंडली में मान लो कोई मेजर ब्लॉकेजेस हैं, तो आपको किसी एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करना चाहिए। आपको वो समझना जरूरी है कि अगर आपको XYZ प्रॉब्लम हो रही है तो वो किस ग्रह की वजह से हो रही है। हो सकता है कि वो ग्रह हाँ जी। आपको उस रेमेडी को काम ना करने के लिए रोक रहा हो, ओके। मतलब काम करने के लिए रोक रहा हूँ उस हम्म। कंडीशन में। अब ब्लॉकेजेस जब तक दूर नहीं होंगी, पानी का बहाव आएगा ही नहीं, हम्म। जितने मर्जी उपाय कर लो आप। हम्म। ठीक है। तो वो चीज़ समझनी जरूरी है। बाकी जो रेमेडीज की कंडीशंस होती हैं, हाँ जी। कॉमनली हर कोई कर सकता है, किसी भी कंडीशन में कर सकता है। मेन चीज़ सिर्फ इतनी सी चीज़ सी होती है कि अगर आपको नहीं काम कर रही ना, 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार, आप किसी एस्ट्रोलॉजर को, अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करो। मैं नहीं बोलता मुझे करो, किसी को भी करो, बट प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करो, उसको क्लियर करो, फिर करो जो उपाय करने हैं आपको। ओके, मतलब पहले अपनी सारी कुंडली कांडली दिखवाओ, उसके बाद जो ब्लॉकेजेस होएगी उसके उपाय करो पहले,
जो अड़चने आएगी फिर वो बाद में अपने आप ही ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। बट अगर नॉर्मली अगर जनरली अगर केमिस्ट की दवाई सूट नहीं करती है, एमबीबीएस के पास जाओगे ना, हाँ जी, डॉक्टर के पास जाओगे ना, 300 की पर्ची भी कटेगी। हाँ वो चीज है। तो पर अगर सर इसकी कोई जनरल रेमेडी होती है जो हर एक कोई भी कर सकता हो, अभी अगर जिसको मनी फ्लो चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, पैसा चाहिए, मनी को अट्रैक्ट करना है, कोई जनरल रेमेडी बताओ ना उसके लिए, मनी को अट्रैक्ट करने के लिए। फिर जनरल रेमेडी में ना देखो, हमारे घर में एक साउथ ईस्ट डायरेक्शन होती है। हाँ जी, साउथ ईस्ट, वास्तु समझ लो आप या वैसे समझ लो, साउथ हाँ ईस्ट जी, डायरेक्शन में ना आप सबसे पहले अपने घर में लाल रंग का एक बल्ब ऑन कर दो। ओके, ये आपका ना कैश फ्लो बढ़ाएगा, जो ब्लॉकेजेस है उनको दूर करेगा। और अगर पॉसिबल हो सके, हर शनिवार आप पीपल के पेड़ के नीचे आटे का दिया 4 मुंह वाला गाय के घी से जलाना शुरू कर दो। ओके। पैसे के रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे, अपने आप पैसा आना शुरू हो जाएगा। सर जैसे आपको रेमेडी किंग बोलते हैं लोग, जी। तो मैं जैसे वीडियो डालते हैं हम यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, तो लोगों के जो मेन क्वेश्चंस होते हैं, जो क्वेरी होती है लोगों की, तो कमेंट के अंदर लिख देते हैं। तो मैं आपसे ना, जो अब लोगों ने, जो हमारी ऑडियंस ने, व्यूअर ने जो क्वेश्चंस लिख के दिए हैं, वो मैं आपसे पूछूंगा। तो ऑडियंस सॉरी उसके लिए, मैं आप फोन के अंदर सर देख के पूछूंगा आपसे। तो जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा ना, इनके महा उपाय देना, बढ़िया बढ़िया उपाय इनके, एकदम जो उपाय नहीं चाहिए, महा उपाय चाहिए। महा उपाय चाहिए एकदम। तो सर फर्स्ट क्वेश्चन तो सर मैं आपसे पूछता हूँ, जो ड्रीम जॉब है, कोई ड्रीम जॉब अपनी लेना चाहता है, मन जो इच्छा है लोगों की, वो ड्रीम जॉब पाना चाहता है, उसके लिए कोई महा उपाय दो। ड्रीम जॉब में देखो डिपेंड करता है कि किसी बंदे की कोई गवर्नमेंट जॉब है या किसी की प्राइवेट जॉब है। दोनों कंडीशन में ड्रीम जॉब ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप एलिजिबल नहीं हो और आपको यूएसए में गूगल जॉब चाहिए। हाँ, वैसी चीज़ नहीं होती। बट हाँ, आपकी एलिजिबिलिटी है, आपके काम नहीं हो रहे कुछ भी चीज़ों में, तो उपाय ये होगा कि आपको एक तांबे का सिक्का बिना छेद वाला अपने तकिए के नीचे रोज रात को रखना है, और मॉर्निंग के टाइम पे या तो किसी पार्क में फेंक दो या इसको किसी भी बहते हुए पानी में बहा दो। इसको 43 डेज लगातार कर लो, साथ साथ में प्रेपरेशन करो। ड्रीम जॉब जो भी आपकी होगी उसके लगने के चांसेस डबल हो जाएंगे। ओके। तो अगर किसी को अगर प्रमोशन चाहिए हो अपनी, जो अगर कोई जॉब कर रहा है कोई, अगर उसको प्रमोशन चाहिए, तो उसके लिए क्या रेमेडी हो सकती है? ये वाला उपाय जो है ना, ये एक्चुअल में ऐसा उपाय है कि अगर आपको जॉब में दिक्कत आ रही है तो भी रिजॉल्व हो जाएगी, और दूसरी कंडीशन में प्रमोशन नहीं हो रही वो भी हो जाएगी। जो वर्ड आपने बोला था महा उपाय, इन दोनों चीज़ों के लिए 43 डेज में जितने भी मंगलवार आते हैं, हाँ जी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 43 डेज में जितने भी मंगलवार आते हैं, हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर ऑरेंज कलर का सिंदूर और चमेली का तेल, ये 2 चीज़ें मिक्स करके हनुमान जी को चोला चढ़ाओ। हाँ जी। दूसरी चीज़, 11 बूंदी वाले लड्डू एक एक पान के पत्ते के ऊपर रख के हनुमान जी को भोग लगाना है हर मंगलवार। ओके। तो आपकी जॉब में दिक्कत चल रही हो, कोई पॉलिटिक्स कर रहा हो, आपकी प्रमोशन नहीं हो रही, सारी चीजें हनुमान जी एक लाइन में लगा के आपको दे देंगे। ओके। तो सर रिलेशनशिप के बारे में बहुत लोगों ने पूछ रखा है, जैसे मैंने पहले ही पूछा था आपसे। हाँ। तो सबकी रिलेशनशिप के अंदर क्लेश चल रहे हैं, तो आप इस चीज के लिए बेस्ट रेमेडी दो, कोई महा उपाय दो। ज्यादा हो गया ना वैसे, हाँ लॉकडाउन के बाद। तो अब जैसे रिलेशनशिप के अंदर अब ज्यादातर ना ईगो भी बहुत आ गई है लोगों के अंदर, और पेशेंस तो रहा ही नहीं। अगर कहीं कोई काम भी कर रहा है ना, तो वहां सबसे पहले तो अब शक आ गया लोगों को भी। अब अगर कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, कहीं बिजी भी होता है, तो सबसे पहले लोग ये नहीं सोचते भी हाँ भी वो बिजी होएगा, कुछ काम कर रहा होगा। हाँ, तो ये बोलेंगे भाई ये मेरे को चीट कर रहा है, अब मेरे को तो भाई या तो आर पार का काम हो जाए, या कोई एक ना, मैं आपको टिप देता हूँ लाइफ में ना, कुछ भी चीजें हैं ना, जब आपको किसी चीज को अचीव करना है ना, तो फेथ होना बड़ा जरूरी है। हाँ, अगर आप रात को मान लो कि आप अंधेरे में ड्राइव कर रहे हो ना, तो आपकी गाड़ी की लाइट आगे 5 किलोमीटर आगे नहीं जाती, आप एक फेथ पे चल रहे हो आगे। हाँ, और सेम वे अगर आप खाना भी खा रहे हो तो इस फेथ पे खा रहे हो कि नुकसान नहीं करेगा मुझे, जहर नहीं है, हाँ, है ना, कि अच्छा ही होगा मेरे लिए। तो जो भी चीजें आपकी लाइफ में होती हैं, जो भी आप करते हो, उसमें फेथ बड़ा जरूरी है। जब तक आप 100% इन्वेस्ट नहीं करते विद फेथ, इनसिक्योरिटीज अपनी छोड़ के नहीं काम करते, तब तक ना तो वो आप उस पर्सन की तरफ पॉजिटिव एनर्जी लगा रहे हो, ना उस काम में लगा रहे हो। यही एक मेजर रीजन होता है जिसमें अनसक्सेसफुल होते हैं लोग। रिलेशन को बैलेंस करने के लिए जेनरिक रेमेडी है, बाकी जुबान अपनी है, दिमाग अपना, वो कंट्रोल करना जरूरी है। तो इसमें ना 11 गोमती चक्कर लाल कपड़े में बांध के घर में कहीं पे किसी डार्क प्लेस पे छुपा के रखो। और ये उपाय फीमेल के हाथ से अगर करे, वाइफ अगर करेगी तो ज्यादा बेटर होगा। अगर मेल करता है तो उसको किसी पानी में डुबो के रखना पड़ेगा। ओके। तो जितने भी प्रॉब्लम चल रही है रिलेशनशिप में वो ठीक हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सर जो अपना थर्ड क्वेश्चन है, लोगों ने ऐसे लिखे भेजा हुआ है, फंसे हुए पैसे, किसी के पैसे फंस गया कहीं, लगा लो चाहे किसी यार दोस्त ने ले लिया, वो वापस ही नहीं कर रहा, तो अब ऐसे में लोग क्या कर सकते हैं? अभी किसी के पैसे फंस गए कहीं पे, तो ऐसे में उपाय दो इसका कोई।
ठीक है, इसमें ना देखो प्रॉब्लम्स क्या आती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मान लो आपको 10 लाख का सामान दिया कोई, हाँ जी। आपने क्रेडिट पे ले लिया, 6 महीने के बाद आपने बोला कि पैसे नहीं है, डूब गया, हाँ। ये हो गया, वो हो गया। हाँ। तो मेजर प्रॉब्लम ये आती है कि जो बंदे का असल है, यानी कि जो पैसा लगा है जेब से, वो भी नहीं आया, प्रॉफिट तो दूर हम्म। की बात हो गई। हम्म। इस कंडीशन में ना देसी नमक आता है ना, डली वाला नमक होता है, पत्थर वाला नमक होता है, सेंधा नमक। सेंधा नमक, जो डली वाला नमक होता हाँ है, हाँ समझ। उसके 10 पीसेज लेने हैं और 10 लौंग लेने हैं। उसको ओके। नीले कपड़े में लपेटो, बांध लो, सिर के ऊपर घुमाओ 7 बार एंटी क्लॉकवाइज, किसी चौक पर जाके, चौरस्ते पे 10 बजे के बाद उपाय करना है, रात को शनिवार के दिन अच्छा। जाके वहां पे फेंको। उस बंदे के बारे में सोच के, उस बंदे के बारे में जिससे आपने पैसे लेने हैं, वो फेंक कर वहां पे पीछे मुड़ के नहीं देखना। उसके ओके। 3 दिन या 5 दिन के बाद कॉल करना शुरू कर दो। अब लोग ये बोलेंगे जी ब्लॉक है, दूसरे शहर में रहता है, तो उसका तो भाई कोई सोल्यूशन नहीं है, उपाय करो, एफर्ट तो करने पड़ेंगे खुद। हाँ। तो सर जो स्ट्रेस के बारे में बहुत क्वेश्चंस आ रखे हैं, एंजाइटी के बारे में, कोई मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं उपाय? स्ट्रेस की ना मेजर प्रॉब्लम ये होती है कि आप अपने माइंड को ना बार बार ओवर थिंकिंग से फीड कर रहे हो खुद। हाँ जी। फीडिंग का मतलब ये चीज़ है कि अगर आप मान लो कि आपके दिमाग में अगर एक चीज़ आ गई है ना कि मैं रोड पे रात को ड्राइव करूंगा या करूंगी, तो आगे इसके नेगेटिव सोचना वो आपकी चॉइस है। आप इतना भी सोच सकते हो कि ड्राइव करने के बाद मुझे डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, मैं म्यूजिक सुनूंगा या सुनूंगी, एंजॉय करूंगी या बात कर लूंगी फोन पे या कर लूंगा वो चीज़ पे। एंजाइटी आपकी चॉइस है या ओवर थिंकिंग आपकी चॉइस है, पहली चीज़। अगर इसको ठीक करना है एस्ट्रोलॉजिकल वे से, मिर्च के दाने लेने हैं, 21 दाने, वो पानी में डालो किसी में भी, जैसे 1 लीटर पानी में डाल लिया, थोड़ी देर उसके पास लेट जाओ, ग्लास जैसे टेबल पे रखा, लेट जाओ, सिर से घुमा लो उठ के उसको 7 बार एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, ये घर से बाहर जाके घुमाना है, ओके। ठीक है। और इसको किसी भी बाहर जाके, घर से बाहर, जैसे पार्क हो गया, कोई भी हो गया, वहां पे जाके इसको फेंक दो अंधेरे के टाइम पे। इसमें भी पीछे मुड़ के नहीं देखना। एंजाइटी हो आपकी, इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा ऑन स्पॉट। ओके। तो सर राहु के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रखे हैं, राहु से लोग बहुत ज्यादा डर रहे हैं राहु से, और ज्यादातर रील के अंदर आप देखोगे तो डराए जाते हैं लोगों को भी, अब राहु आ गया, या तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, या तो आपका बिल्कुल ही सारा काम खराब हो जाएगा। तो सर राहु के कोई महा उपाय दो जिससे राहु एकदम बढ़िया तरीके से वर्क करे, जो आज तक बोला ना हो ना, हाँ कहीं पे भी। हाँ ऐसा कोई एकदम बढ़िया सा जो जनता को लगे भी हाँ ये एकदम बढ़िया उपाय है। ठीक है, 70 रुपए का उपाय देता हूँ। हाँ जी। सिर्फ 70 रुपए का उपाय। हमारे घर में ना साउथ वेस्ट डायरेक्शन एक होती है, हाँ जी। एक डायरेक्शन होती है साउथ ईस्ट। दोनों में से किसी भी जगह पे आप 7 तांबे के सिक्के बिना छेद वाले बुधवार की शाम को या थर्सडे की शाम को या सैटरडे की शाम को लाल कपड़े में बांध के रखो, और कोशिश करो इसके ऊपर थोड़ा सा सिंदूर आप डेली बेसिस पर डालते रहो, जैसे तिलक लगाते हैं ना हम लोग, हाँ जी। वैसे डालते रहो। राहु की दशा, महादशा, अंतरदशा, या राहु गोचर में खराब, वर्षफल में खराब, राहु की दिक्कतें हो रही हैं, सारी चीजें एकदम से सेट होनी शुरू हो जाएंगी राहु ओके। की। और ये उपाय 70 रुपए का है, लेकिन काम महा उपाय की तरह करेगा। तो सर इसके अलावा कोई और भी है राहु का उपाय? बहुत सारे उपाय राहु के। तो कोई और भी दे दो एक बार उपाय। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम के हिसाब से चलेगा बात। प्रॉब्लम सर जैसे बोलते हैं अभी जो राहु है वो अगर जो वो सक्सेस देता है ना वो ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहती, जो सक्सेस देता है, जो शनि सक्सेस देता है वो लाइफ टाइम के लिए रहती है। तो कुछ ऐसा उपाय दे दो जिससे जो राहु से हमको जो सक्सेस मिलने वाली है ना तो स्टेबिलिटी आ जाए उसकी सक्सेस के अंदर अपनी। देखो 3 तरह की चीजें होती हैं राहु के लिए। हाँ एक जी। चीज होती है राहु को शांत करना, एक होता है राहु को न्यूट्रल करना जो दान पुण्य से होता है बाकी चीजों से, एक होता है राहु को एक्टिवेट करना है। अब तीसरी चीज जिसको समझ आ गई ना, 99% ज्योतिषियों को पता ही नहीं कि राहु को एक्टिवेट कैसे करते हैं। ओके। वो चीज आपने कर ली, उन चीजों को एक्टिवेट कर लिया, तो राहु आपकी अनस्टेबिलिटी खत्म कर देता है। जो राहु देगा वो कोई भी नहीं दे सकता। ओके। इतनी चीजें राहु के पास है। सेम वे में ना, आप अगर राहु को एक्टिवेट करना है पॉजिटिव वे में, जो राहु आपको फायदे देने वाली चीजें करे, हाँ जी। उस कंडीशन में नीली चूड़ियां लेनी है कांच की। ओके। शिवलिंग पे चढ़ाते रहो सोमवार के सोमवार, ठीक है। जितना ज्यादा करोगे उतना बेटर। अब लोग बोलेंगे राहु का भाई शिवलिंग पे कैसे, ठीक है। तो देखो राहु केतु शनि तीनों ही शिव जी से चलते हैं, तीनों ही। अच्छा। तो जिसने शिव जी के पैर पकड़े ना, राहु केतु शनि तीनों कुछ नहीं कहते। ओके। तो इसमें दूसरा उपाय भी हो गया आपका, तीसरा हो गया। तो सर जैसे मैंने सुना है जो शनिदेव जी है, अगर जो हनुमान जी की पूजा करता है शनिदेव उसको भी कुछ नहीं बोलते, मतलब उनका जो दुष्ट जो उनके वो इफेक्ट होते हैं जो उनके, हाँ तो नेगेटिव इफेक्ट नहीं आते। रियलिटी है ये सारी? रियलिटी है। देखो बहुत सारी ना रिचुअल्स हैं जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज हमारी पुरानी है ना, उसमें अगर आप अंडरस्टैंड करोगे तो शनि देव को रावण ने बांध के रखा हुआ था। ओके। तो हम उनको छुड़ाने वाले हनुमान जी थे, यानी कि मंगल। तो शनि देव जो है वो मंगल देव की, यानी कि हनुमान जी की बात कभी भी नहीं मोड़ते। ओके। ना नहीं करते। ओके। तो इस वजह से ये लोग बोलते हैं कि ऐसी कंडीशन पे ये कर सकते हो आप, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती।
ओके, मतलब अगर जो हनुमान जी की पूजा कर रहा है, उसको शनिदेव से डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल कह सकते हो, लेकिन कुंडली को ग्रहों को देखते हुए हो सकता है आपका मंगल भी खराब हो कुंडली का। तो ऐसे में बैड इफेक्ट आएंगे ही आएंगे उसके। डबल ट्रिपल हो जाए। ओके। अगर मंगल आपकी कुंडली में बद है, खराब है, डबल ट्रिपल हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा आपको कि आग लगी कब और राख कब हो गया सब कुछ। अच्छा, हाँ। तो अगर किसी का मंगल खराब है तो कैसे ठीक कर सकते हैं मंगल देव को? देखो मंगल की डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। एक तो आप अपने राइट हैंड में एक चांदी का कड़ा पहनो ढलाई का, ओके। 55 ग्राम का पहन के रख लो। फीमेल्स 22 से 25 ग्राम पहन सकती हैं, होना ढलाई का ही चाहिए। ढलाई मतलब कास्टिंग का, जो राउंड शेप में ही बनकर आता है बाहर, वो कर लो। बाकी डिपेंड करता है मंगल की हर एक प्लेसमेंट के हिसाब से ना, अलग अलग पोजीशन है, उसके हिसाब से चीजें हैं। ओके। बट ये जनरिक है जो हर कोई कर सकता है। ओके। सर, जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है ना, वो पैसे के बारे में पूछा गया लोगों ने। कोई पैसे का महा उपाय बता दो। पैसे की महा उपाय की जहां तक बात है ना, पैसे के महा उपाय में इतनी चीज, कोई भी उपाय कर लेगा ना बंदा, कोई भी उपाय कर लेगा, सारे उपाय एक साइड पे, ये वाला उपाय एक साइड पे, इतना जबरदस्त ये वाला उपाय है। गुलर का ना एक पौधा होता है, गुलर के पौधे की ना जड़ किसी वाइट कपड़े में बांध के ना अपने आसपास रखना शुरू कर दो। आपका शुक्र खराब चल रहा है, शुक्र आपका पीढ़ी चल रहा है, किसी भी तरह से वर्षफल में खराब हो गया, परमानेंट शुक्र बद्धा आपका खराब है, ओके। उस कंडीशन में शुक्र आपके लिए सारे ही पैसे का रास्ता खोल देगा। आपके फंसे हुए पैसे हैं वो भी आ जाएंगे, नया पैसा नहीं आ रहा वो भी आ जाएगा। जो भी करते हो वो डबल ट्रिपल होना शुरू हो जाएगा 2-3 महीने में। गुलर ओके। के पौधे की जड़ वाइट कपड़े में बांध के अपने आसपास रखनी है। ओके, तो सर जैसे किसी का काम बिगड़ते जा रहे हैं, कोई अगर कोई काम कर रहा तो उसका बिगड़ जाता है टाइम टू टाइम, अगर किसी को बता भी देता तो भी उसका काम बिगड़ जाता है, तो अगर जिनके काम बार बार रुक रहे हैं, बिगड़ रही है, अड़चने बार बार आ रही है, तो उसके लिए कोई उपाय दो। इसमें ना देखो, लोगों को ये चीज समझनी जरूरी है कि जो चीजें आप कर रहे हो ना, वो हाँ जी। उसका ढोल पीटने की जरूरत नहीं है। ओके। मतलब पहले तो लोगों को बताना नहीं, क्योंकि नजर मेजर चीज है, जो हम्म। उसमें लगती है आप बोल हाँ। देते हो वो चीजें होती नहीं। हाँ। आपको करनी सिंपल इतनी सी चीज है कि जब भी आप किसी काम के लिए जा रहे हो, आप किसी को बताओ मत। एक हाँ लाल जी। कपड़ा ले लो, उसमें 5 पीली कौड़ी ले लो, 5 लौंग ले लो, ये दोनों इसमें बांध के घर से बाहर निकलते हुए इसको बांध लो, और बाहर जाके किसी भी 4 रास्ते में फेंक दो, फिर अपने काम पर जाओ। वहां पे आपका काम सक्सेसफुल होने के चांसेस डबल हो जाएंगे। ओके। सामने वाला बंदा बात भी सुनेगा आपकी। तो ये नजर का भी यही उपाय होएगा सेम? नजर के लिए भी यही उपाय है। ओके, तो अगर कोई अगर बट ये चीज मेजरली आपकी जब बिगड़े हुए काम है, काम नहीं हो रहे, इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हो, तब ये वाला उपाय करो। ओके, तो सर एक क्वेश्चन ये भी आ रखा है हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड ही। अगर जैसे किसी के रिलेशनशिप के अंदर इतनी लड़ाई हो चुकी है, इतना मनमुटाव हो चुका है, अभी अब शक्ल देखना भी पसंद नहीं कर रहे हो एक दूसरे की, ठीक है। बहुत ज्यादा लड़ाई रहने लगी, अभी तलाक तक बात पहुंच गई, चलो, अच्छा। तब इसके लिए कोई महा उपाय दे दो भी, हाँ उनका जो रिलेशन खराब हो गया ना वो एकदम बेटर हो जाए और दोनों में आपस में प्यार दोबारा बन जाए। ठीक है, देखो इस चीज को ना टाइम लग सकता है, बट हाँ जी। ये आपस में बातचीत करने में, कम्युनिकेशन करने में ना, उन चीजों को अनलॉक कर सकता है कि आपकी हाँ जो जी। ब्लॉक चल रहा है ना बात एक दूसरे से, हम्म। वो चीज एटलीस्ट खुल जाए। ओके। इसके लिए ना हमें गुलाब की इत्र एक छोटा सा ले लो। हाँ जी। ठीक है, हमें एक वो इत्र चाहिए, किसी भी क्वालिटी का ले लो, जो भी गुलाब ओके। का होना चाहिए, लेकिन ठीक है। ठीक किसी भी चांदनी रात को 1 घंटे के लिए इसको बाहर चांदनी रात में रख दो। ठीक है जी। ठीक है। उसके बाद इसको जो नेक्स्ट मंडे आएगा उसके बाद से, तब से ना हस्बैंड वाइफ दोनों लगाना शुरू कर लो। ओके। बिना बताए लगा दो, एक बंदा कर ले दोनों में से कोई भी उपाय। हम्म। जो भी ब्लॉकेज चल रही है वो अपने आप क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी, बातें भी शुरू हो जाएंगी, रिलेशन भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। ये ओके। जबरदस्त उपाय है, हजारों लोगों ने टेस्ट करवा दिया ओके, और बहुत पॉजिटिव रिव्यू है इसके। तो इससे सारा जो पहले जैसे तो जो पहले रिलेशन। जैसे होना शुरू, टाइम लगता है कई बार, लेकिन चीजें हो जाती हैं। हाँ, और मतलब बहुत पेशेंस चाहिए। बहुत पेशेंस तो चाहिए, और बहुत पॉजिटिव रिव्यू है इसका, बहुत ओके, ज्यादा। सर अगर लाइफ के अंदर सब कुछ रुक गया हो, काम धंधा जो सारा है, जो सारा लाइफ के अंदर हर एक चीज रुक गई है, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं जिससे लाइफ एकदम स्मूथली चलने लग जाए? देखो एक ना वट वृक्ष होता है, इसको बैनियन ट्री भी बोलते हैं, बरगद का पेड़ भी बोलते हैं। ओके। उसके जो पत्ते होते हैं, उसके ऊपर लगे हुए पत्ते के ऊपर ना हाँ आप जी। एक वो ले लो अपना, कॉटन से वो बना लो कोई भी स्टिक, जैसे ईयरबड होता है ना वैसे, उस सिंदूर को गीला करके ना उसके ऊपर राम राम लिखो, लगे हुए पत्ते के ऊपर ही। ओके। पेड़ के ऊपर लगा होना चाहिए पत्ता, तोड़ना नहीं है पत्ता, उसके ऊपर राम राम लिखो, लेकिन जिस पे लिखोगे उसको पहले गंगा जल से धो लेना। कोशिश करो कि एक संडे के ऊपर जब भी आप वट वृक्ष के ऊपर लिखो, तो एटलीस्ट आप 40 पत्तों के ऊपर लिखो, 40 पत्तों के ऊपर। जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी आपकी पहली बार लिखने के बाद से ही पूरी हो जाएंगी। ओके, सर जैसे मैंने आपकी वीडियोस के अंदर देखा, आप सनातन धर्म को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हो, जी। आप सनातन धर्म के बारे में। क्योंकि सच ही एक है। हाँ जी। हाँ, तो सर जैसे आप इसको बहुत प्रमोट करते हो, अब सनातन धर्म को लेके बहुत पॉजिटिव उसमें चलते हो आप, तो ऐसा ही क्या चीज है जो एक सनातन आदमी को करनी चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, कोई एक चीज? मेरे हिसाब से तो देखो कोई ऐसा है ही नहीं जो सनातनी ना हो। हाँ जी। और जहां तक बात रहेगी इस चीज की, हर सनातनी को क्या करना चाहिए, 2 चीजें जरूरी है मेरे हिसाब से, हर सनातनी को करना चाहिए। ओके। एक, अपने घर में आपके एक भगवा झंडा जरूर लगा होना चाहिए घर की छत के ऊपर। नहीं है आपके पास, बालकनी में लगा लो, तिकोना ओके। झंडा।
इसका केसरी रंग का, ठीक है, एक वो हो गया भगवा रंग का। हाँ जी। अब एक वो चीज होगी, दूसरी हर एक जो सनातनी है दोनों में से एक चीज कर ले, या तो कानों में कुंडल पहन ले या फिर अपने फोरहेड पे तिलक लगाए। ओके। और आपको शर्म नहीं होनी चाहिए किसी को भी अपने आप को सनातनी बताते हुए। लोग तो बाहर से आगे ऑप्ट कर रहे हैं सनातन को, हाँ। और हम भूलते जा रहे हैं उन चीजों पे। तो सर जैसे अब कानों के अंदर जो इयररिंग्स डालते हैं लड़के, तो कोई चांदी की डाल लेता है, कोई मेटल की भी डाल लेता है। कानों में सिर्फ सोना पहनते हैं। ओके। डायमंड भी नहीं पहनना चाहिए, पहनना है तो कभी कभार पहन लो। अब देखो, आप हिंदू धर्म की अगर हम बात करें हाँ ना, जी। 16 संस्कार होते हैं, जिसमें से 15 संस्कार जीवित पे होते हैं, और आखिरी संस्कार 16वां संस्कार जो होता है वो डेथ पे होता है। ओके। डेथ के बाद होता है, हाँ जिसको हम जी। अंतिम संस्कार कहते हैं। हाँ जी। उन 15 जो संस्कार जो हमारे लाइव होते हैं, जैसे आपका कर्णवेद संस्कार, जिसको हम कानों में ये पहनने के लिए करते हैं, हाँ कान जी। छेदन जिसको बोलते हैं, हाँ वो जी। होता है। ऐसे ही विद्या के होते हैं आपके, ऐसे ही वाणी के, अन्न के हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं जो हर एक सनातनी को करना जरूरी है। और ये सिर्फ इतनी चीज नहीं है कि सनातन में लिखा है और उसका कोई लॉजिक नहीं है। राहु केतु शांत होते हैं, दिमाग तेज होता है आपका। राहु केतु पूरी तरह से शांत हो जाएंगे, आपका दिमाग तेज होना शुरू हो जाएगा, आप फोकस्ड हो जाओगे चीजों में। ओके। तो 50 तरह के फायदे हैं सनातन में, हर चीज साइंस के साथ ही है। ओके। तो अगर जो सनातन धर्म को मान भी रहे हैं, जो सनातनी है भी है, तो अपने कान के अंदर इयरिंग डालनी जरूरी है। बाली पहनना। ओके। ठीक है, मतलब दो इसी के अंदर ये अपने जो ये बिल्कुल। रिचुअल्स होते हैं उसके अंदर एक यही चीज है। बिल्कुल बिल्कुल है। ओके। 16 संस्कारों में से एक संस्कार है और बहुत जरूरी है। ओके। सर ज्यादातर क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ रखे हैं, जो संतान प्राप्ति के ऊपर भी आ रखे हैं। किसी को अगर बच्चा नहीं हो रहा तो ऐसा कौन सा उपाय कर सकता है वो जिससे उसको संतान की प्राप्ति हो जाए। ठीक है, देखो इसमें मेडिकल कंडीशन दोनों की ना ठीक होना जरूरी है, हस्बैंड की भी वाइफ की भी। और अगर दोनों की मेडिकल कंडीशंस ठीक है, आप ट्राई कर रहे हो, नहीं हो रहा, फिर ये वाला उपाय कर लो। अगर ब्लॉकेजेस आपके होंगे तो वो क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। जी। चांसेस ऐसे हो जाएंगे कि बेबी होने की या कंसेप्शन के चांसेस ब्राइट हो जाएंगे। आप मंदिर में जब भी जाते हो ना, हाँ जी। तो मंदिर में हनुमान जी के सामने जाके बैठो। अगर पॉसिबल है तो पीपल के पत्ते ले लो 11। पीपल के पत्ते के ऊपर ना स्वास्तिक बनाना है आपको। स्वास्तिक बना के एक एक करके ना हनुमान जी के सामने रखते जाना है, और साथ साथ में प्रार्थना करती जानी है। ठीक है, हाँ जी। ये चीज मंडे के दिन करो या ट्यूसडे के दिन करो, दोनों में से कुछ भी कर लो। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि हस्बैंड वाइफ दोनों को जाना है। ओके। उपाय के लिए चढ़ाएंगे हस्बैंड। ओके, तभी ये रेमेडी वर्क करेगी। संतान वाली कंडीशन, हाँ जी, तब काम करेगी। संतान वाली कंडीशन में ये कर सकते हो आप। ठीक है। तो लोग सर लोग शनिदेव से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं जब जैसे किसी की लाइफ के अंदर 7.5 आ जाती है, ढई आ जाती है। तो सर इसके लिए कोई रेमेडी ऐसी बताओ जिससे अगर किसी की लाइफ के अंदर 7.5 भी चल रही है, ढैया भी चल रही है, तो जो उसके इफेक्ट है ना वो कम हो जाए और पॉजिटिव रिजल्ट भी मिले उनको। लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब भी टाइम आता है, 7.5 आ गई, ढैया आ गया, या दशा आ गई, महादशा आ गई, अंतरदशा आ गई, लोगों को ये चीज लगती है कि स्ट्रगल का टाइम आ गया, अब प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, अब दिक्कतें आएंगी, अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। प्रैक्टिकल कंडीशन पे ना शनि देव का काम ये नहीं है कि आपको बर्बाद कर दे, रोड पे ले आए। शनि देव भी कहते हैं कि बेटा जो भी आज तक चोरी चकोरी कर रहा था ना वो छोड़, या पुराने जमाने में, पुरानी लाइफ में जो किया था उसको छोड़, अब मेहनत कर ले इतने टाइम में। जिस बंदे ने उस टाइम के पीरियड को 7.5 साल को या 2.5 साल को मेहनत में कन्वर्ट कर लिया ना, वो बैठ के खाएगा सारी उम्र उसके बाद। अच्छा। प्रॉब्लम इतनी है कि वो 7.5 या 2.5 साल जो भी टाइम होता है, ढैये का हो गया, 7.5 साल का टाइम हो गया, बंदा डिप्रेस्ड इतना हो जाता है, काम की तरफ फोकस नहीं कर पाता। हाँ। ये प्रॉब्लम है। थॉट प्रोसेस चेंज करने की जरूरत है सबसे पहली चीज। उपाय करना है, उपाय कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शनिवार के दिन भिखारियों को काले कपड़े बांटो। ओके। शनिवार के दिन शाम के टाइम करने हैं शनिदेव के उपाय, जितने भी करने हैं। ठीक है। दूसरी ऑप्शन अगर नहीं है ना, शनिदेव का महा उपाय, साबुत चावल और हाफ जो काली उड़द की दाल होती है, इसको मिला के खड़ी खिचड़ी बनाओ आप शनिवार के दिन, और इसको भिखारियों में बांटो। ओके। जितनी ज्यादा आप इस उपाय को करते जाओगे ना, शनिदेव उतने ही आपके फेवर में आते जाएंगे, पॉजिटिव वे में। आपकी जॉब नहीं लग रही, आपको शनिदेव की दिक्कत चल रही है, महादशा, अंतरदशा, ढैया, 7.5, जो मर्जी हो, सब साइड पे शनिदेव आपके फेवर में। ओके। जैसे हमारी मदर है, वो रात को जैसे कहीं जाना है हमने अगले दिन सवेरे, तो रात को कपड़े धो के घर के बाहर टांग देते हैं वो। हाँ। तो ये अगर घर के बाहर हम टांग देते हैं उसको कपड़ों को, तो उससे कोई बैड इफेक्ट पड़ता है अपनी लाइफ के अंदर? एक चीज बताओ मुझे, आपने बचपन से आज तक जब भी हवन कभी करते देखा होगा, या घर में किसी को मंत्रोच्चारण करते देखा होगा, आपने नोटिस किया कभी साथ में पानी पड़ा होता है? साथ में, हाँ जी, पड़ा होता है ना। हाँ जी। पंडित जी क्या बोलते हैं उसके बाद? इसको पूरे घर में छिड़क दो, हाँ जी। है ना, या इसको पी लो जितने भी पीना है ना। तो सेम कंडीशन पे अगर हम गीले कपड़े घर के बाहर रखते हैं, तो हमारे ना जो पानी या गीली जो चीजें होती है ना, हाँ जी। जैसे सनातन में ये भी चीज मना है कि आटा गूंथ के रात को नहीं रखते घर पे। हाँ, इसके पीछे क्या लॉजिक पिंड है? बन जाता है, पिंड? नेगेटिव एनर्जीज आती हैं उसके ऊपर। अच्छा।
नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव स्पिरिट्स वगैरह आती हैं उसके ऊपर। अब ओके। सेम वे इसी कंडीशन में अगर आप इसको देखोगे, गिल्ले कपड़े जब आप बाहर रखते हो या रात को बाहर पानी आप स्टोर करते हो, उस पानी को बाद में यूज करते हो, तो उसमें नेगेटिव एनर्जी आती है, क्योंकि रात का समय जो है ना वो शनि का समय है, और जितनी नेगेटिव एनर्जी है वो रात के टाइम पे एक्टिव होती हैं। जो हमारा पहला पहर का जो टाइम है, तब जाके पॉजिटिव एनर्जी होती है, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, ओके। तब पॉजिटिव एनर्जी स्टार्ट होती है। अदरवाइज रात के टाइम की सारी एनर्जीज नेगेटिव होती हैं। और पानी की एक नेचर है एनर्जी को ऑब्जर्व करने की, इसीलिए पूरे हवन में, पूरी पूजा में पानी को साथ में रखा जाता है, और बाद में पूरे घर में पॉजिटिविटी के लिए कि जो आपने किया उसकी पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में जाके स्प्रेड हो, इसलिए पानी का छिड़काव करवाते हैं। ओके। ठीक है, तो रात को बाहर कपड़े रखना मतलब नेगेटिविटी अपने ऊपर खुद लेकर आना, इनवाइट हम्म। करना चीजों को, हम्म। ये चीज है। तो सर जो कभी गिल्ले हो बाहर ना सुखाओ कभी भी रात के ओके, टाइम पे। तो सर जो ये नेगेटिविटी का जो टाइम होता है, जैसे आपने बताया रात को नेगेटिविटी का टाइम 12 से 3 12 से 3। सबसे स्ट्रॉन्ग टाइम है। ओके। 12 से 3 के बीच में ही नेगेटिव एनर्जी सबसे ज्यादा एक्टिव होती है, स्ट्रांग होती है। और जो 3 से बाद का टाइम है वो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम हो जाता है। 3:15 के आसपास अप्रोक्सीमेटली टेंटेटिव टाइम है। देखो ये ना टाइम चेंज होता रहता है देसी कैलेंडर के हिसाब से, 15 मिनट कई बार आगे हैं, कई बार पीछे हैं। अब ये फिक्स्ड वेस्टर्न कैलेंडर या वेस्टर्न टाइम के हिसाब से नहीं चलती चीज। न्यूज वालों का ना शूट कर रहा था मैं, पिछली 15-20 दिन की पहले बात होगी। वो लड़की थी कोई ना, मुझे कहती क्या करते हो आप? मैंने कहा एस्ट्रोलॉजर हो मैं। उसको नया सब्जेक्ट था, उसके लिए मानते नहीं वो लोग। तो कहते कैसे काम करती है? मैंने सुना तो है इसके बारे में, क्या काम करती है? तो उसने पता नहीं क्या नाम बताया, मैं नाम भूल गया उसका। कहती कुछ बताओ। कहते क्या पूछना है आपको, बताओ। कहती कुछ भी। हाथ दिखाऊंगे तो आपको? मैंने कहा नहीं, हाथ नहीं देखता मैं कुंडली दूँ? वो भी नहीं चाहिए मुझे। फिर मैं इसको 7-8 चीजें बताई। मैंने कहा तेरे घर में किसी लेडी की दवाई चलती है? कहती मेरी चलती है। मैं किसी को थायराइड है या फिर किसी को डायबिटीज है? कहती मुझे। मैंने कहा तेरा घर कॉर्नर का है? कहती हाँ है। शौक डूब गई वो तो। शौक होगी पूरी। कहती है मुझे डर लगना शुरू हो गया। 10-12 चीजें बताई उसको मैंने कहा काम करती एस्ट्रोलॉजी की? नहीं करती। कहती 200% करती है। वो तो पूरा होगा ऐसी उसको। चीजें होती हैं जब देखो, आप कोई भी सब्जेक्ट लेके बैठे हो ना, जब तक आपने उसको घोल के पिया नहीं ना, मतलब उसको हम्म। प्रैक्टिस कर करके रातें हाँ। नहीं निकाली ना आपने, या मान लो हजारों चीजें हाथ से नहीं निकाली, वो चीज एक्यूरेसी में आ ही नहीं सकती। हम्म। मैं अपनी लाइफ में अगर बात करूँ ना, इसको डालना हो चाहे डाल दूं ना वीडियो में, मैं अपनी लाइफ में अगर बात करूँ ना, मैं स्कूल में ऐसा शाई बच्चा था ना कि कभी स्टेज पे जाके पार्टिसिपेट नहीं किया। और जहाँ पे 4 लोग खड़े होते थे ना, वहां पे स्कूल के बच्चे ही मान लो कि लड़कियां स्पेशली जहाँ पे खड़ी होगी ना, तो मैं मतलब है कि मुंह से जुबान निकल जाए उस टाइम पे। इस चीज को ओवरकम करने के लिए ना आपको अपने सब्जेक्ट के ऊपर ऐसी कमांड चाहिए, आपको अपनी चीजों को इतना ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि आप कहीं पर भी खड़े हो जाओ ना किसी भी चीज में, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको अगर बात कर रहे हैं तो वो लॉजिक के साथ कर रहे हो। और हम्म। 4 बंदे अगर आपको क्वेश्चनाइज कर ले ना, तो उसके पीछे आउटकम नेगेटिव सारी चीज आपको पता होनी चाहिए कि वो क्या है। हम्म। समझ रहे हो ना बात को? हाँ। अगर आज की डेट पे अगर मुझे सारे लोग कनेक्ट कर रहे हैं ना किसी भी चीज की वजह से, तो उसके पीछे मेरी 11-12 साल की मेहनत है। वो 11-12 साल में मैंने जो धक्के खाए हैं वो किसी को नहीं पता। लोगों को 1.5 साल से 2 साल से पता हूँ मैं, जो मैं कैमरे के सामने आया अभी। हम्म। अदरवाइज मेरा इंटरेस्ट था ही नहीं कभी इस चीज पे। तो आपने अभी थोड़े टाइम से स्टार्ट किए डेढ़ एस्ट्रोलॉजी दो फील्ड। साल से वीडियो स्टार्ट किया, अदरवाइज मेरा एक सिंपल था, जिसको मेरी जरूरत होगी वो ढूंढ के आ जाएगा अपने आप। ओके। बट लोगों ने गंद इतना मचा रखा था ना, बकवास रेमेडीज दे के, ये करके वो करके, इसका लॉजिक कुछ नहीं है। मेरा ना देखो मेन वो नहीं है, मेरा लॉजिक नहीं है, सॉरी मेन मोटिव नहीं है मेरा कि मैं वो चीजें करूं कि 50 पॉडकास्ट कर दिए गंद मचा दूं एकदम से, वो चीज नहीं है। जो चीज है उसके ऊपर रिसर्च होनी जरूरी है। जो हम्म। मैं खुद नहीं खा सकता, मैं लोगों को कैसे दे दूं भाई? हम्म। समझ रहे हो ना बात को? अगर मैंने खुद आजमाई चीजें हैं, मैं तभी उन चीजों को कर रहा हूँ, हम्म। वैसी चीजों पर। और एक बड़ी सिंपल टर्मिनोलॉजी काम करती है। अगर लड्डू मेरे लिए मीठा है तो आपके लिए भी मीठा ही होना चाहिए ना। हम्म। अगर मैं मीठा खा रहा हूँ, आपको भी मीठा ही दूंगा, आप मेरे घर पे आए हो तो, है ना? तो मैं वही चीजें करता हूँ जो मुझे रिजल्ट में दिखी है, उतनी सी चीज है। और हम्म। लोगों का एक सिस्टम अलग बन गया आज की डेट पे। अच्छा, जितने पॉडकास्टर हैं ना आज की डेट पे, पॉडकास्ट वाले जितने जोशी हैं, मेरी फीस सबसे कम है। ओके। मैंने सबसे कम फीस रखी हुई है। उसके पीछे लॉजिक इतना है कि हर कॉमन बंदे तक मैं पहुंचना चाहिए, हर हम्म। कॉमन बंदे तक। और बाकियों की फीस देख लो आप, 21,000, 50,000, हम्म। 51,000, 35,000। अब नो डाउट पैकेजेस मेरे भी होंगे। 6,000 से मेरी फीस मान लो शुरू होती है। आपकी ऑप्शन है, आपको कौन सी सर्विस ऑप्ट करनी है। हम्म। वेटिंग भी है, सारी चीज़ें हैं। बट मेरा मोटिव वो नहीं है कि मुझे वो करना है, घर पे सब कुछ है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर का नाम नहीं लूंगा, का बंदा 2100 रुपये फीस लेता है कंसल्टेशन की। कम से कम हर बंदे को छोटी छोटी चीजें करके 1.5 लाख का सामान बेचता है हर बंदे को। 2100 रुपये फीस।
और बाकी जो स्टार्टिंग की जो मैं फीस अलग है मैं आया ही इस वजह से हूँ कि ये जो बकवास चीजें हैं ना, सारी लोगों को ठगने वाली चीजें हैं, मैं इसको बाहर ही निकालूंगा। मुझे देखो, अपना घर है, अपनी गाड़ी है ना, सारी चीजें चल रही हैं। ये नहीं तो मैं और काम है मेरे, मैं वो भी कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोई एक चीज तो है नहीं जो मुझे वो चीज समझना आती हो। मुझे और भी काम आते हैं। कुछ नहीं हुआ तो पॉडकास्ट तो कर ही सकता हूँ, है ना। कुछ नहीं हुआ तो और 36 काम है, वो सारी चीजें कर सकता हूँ। मेरा काम सिर्फ एक ही चीज का है, लोग कम से कम इतना जागृत हो जाए, इतनी चीजें लोगों को समझ आ जाए कि लोग ठगे ना जाए। मैंने जेमस्टोन की ना एक स्पेशल वीडियो बनाई इसी चीज के लिए, अभी 27-28 मिनट की, कल ही डाली है, कल या परसों। उसमें लोगों को इतना समझ आ जाएगा कि कौन बंदा छिल रहा है, कौन बंदा एक्चुअल में बता रहा है, अगर किसी ने भी 28 मिनट की वीडियो देख ली। शिव जी भी तो किसी का ध्यान करते हैं ना, किसका करते हैं, इतना इतना नहीं पता। इतना नहीं पता किसी को भी। हाँ। लेकिन शिव जी भी किसी का ध्यान तो करते ही हैं। शिव जी भी अंतर ध्यान में बैठते हैं, शिव जी भी उच्चारण करते हैं। आज तक तो किसी ने इस चीज को बोला नहीं कि कौन करता है। अगर वैसे नॉर्मली पूछे तो किसका ध्यान करते हैं? ओम का करते हैं, ओम। ओम का उच्चारण करते हैं शिव जी। अगर डेली रूटीन में अगर बंदा ओम का उच्चारण कर रहा है कम से कम दस उनको पंद्रह उच्चारण करने का तरीका है। कैसे कर सकते हैं उसको? ओम नॉर्मली देखो, सुबह का टाइम में बैठोगे ना, जो अपनी चौकी लगा के बैठो, कमर सीधी कर लो इस तरह से, और इस उसमें पोजीशन में आ जाओ, आंखें बंद कर लो, अभी बोल दो ओम, की छाती में वाइब्रेशन शुरू हो जाएगी। अगर आप ओम को 18 सेकंड नहीं खींच सकते ना पूरा, तो आप उच्चारण सही तरीके से नहीं कर रहे। जो आइज बंद करते हैं, जैसे हम आंख बंद करके कर रहे हैं जैसे। आइज बंद करना सिर्फ फोकस के लिए होता है। अच्छा, और फोकस यहाँ पे करना होता है या नाक के वो यहाँ? अच्छा है। अच्छा। यहाँ पे तो नहीं करते, यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, या यहाँ कर सकते हो, वो इच्छा है, हाँ करना। सर जैसे किसी का जो भाग्य है बिल्कुल डेड पड़ा है, मतलब भाग्य बिल्कुल ही लो पे चला गया उसका, तो अब वो ऐसी क्या रेमेडी कर सकते हैं जिससे उसका भाग्य जागृत हो जाए? जैसे नॉर्मली आप कोई चींटी का ही आप एग्जांपल ले लो, अगर हम उनको फीडिंग करवाते हैं, उनको हम खाना देते हैं, तो इससे भी इंसान का भाग्य जागृत हो सकता है? जागृत हो सकता है, लेकिन देखो मैं ना हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि आपको फीड करने में मना ही नहीं है, हाँ जी। लेकिन क्या फीड करने से आपका कौन सा ग्रह एक्टिव होता है, या कौन सा आपको जानवर या जीव जंतु फीड करना चाहिए सही टाइम पे सही ग्रह के अकॉर्डिंगली, उस पर आपको फायदा होगा। हाँ जी। चींटियों का एक जेनरिक उपाय है, आप चीनी और आटे की रोटी बनाओ, मीठी रोटी बनाओ, छोटे छोटे पीस करके चींटी को डालना शुरू कर दो, भाग्य डेड पड़ा होगा वो भी जागृत हो जाएगा एकदम अच्छा। से। ये देखो, मैंने ना ये उपाय उन लोगों को करवाया जो ना बैंकरप्ट थे, जिन लोगों के घर में पैसा नहीं था, या किस्त देने के लिए पैसे नहीं थे, या घर पे आटा ही नहीं था, उन लोगों को उपाय कराया। एक एक बार करने से ही जिंदगी आसान होनी शुरू हो गई। ओके। एक एक बार करने से, इतना जबरदस्त स्ट्रांग उपाय है। तो ये इसके अंदर कोई टाइम भी है भी दिन में जब करना है? मर्जी कर लो, ओके। जब मर्जी कर लो, लेकिन रोटी चीनी वाली होनी चाहिए। ओके। चीनी और आटा उसके अंदर मिक्स कर दो। जैसे चीनी वाली रोटी नहीं बनाते घर पे, हाँ जी। वैसी चीज। ओके। तो अगर जैसे नॉर्मली अगर किसी का जो बिजनेस है वो चल ही नहीं रहा, ग्रोथ ही नहीं हो रही उसकी बिजनेस के अंदर, प्रॉफिट नहीं आ रहा, हाँ प्रॉफिट नहीं आ रहा, और कोई भी अगर वो न्यू न्यू तरकीबें अगर टेक्निक आइडिया लगा भी रहे ना तब भी उसका बिजनेस चल ही नहीं रहा, तो अपने बिजनेस को कैसे ग्रोथ लेके आ सकते हैं उसके अंदर? मैं देखो पर्सनल कंसिडर करता हूँ, नजर लगी है या हाँ फिर जी। उसके ग्रह चल खराब है, दोनों कंडीशन में ही ना केतु महाराज जो है उनकी दिक्कत रहती है। और केतु जी को जो भोग लगने वाली चीजें हैं, नींबू उनमें से एक है। ओके। जब भी आप पूजा करते हो ना, तो पूजा में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, वो भी केतु के ही देव है, इसीलिए कि अड़चन ना आए। आप अपने ऑफिस में बैठो, एक नींबू ले जाओ, शाम के टाइम पे जब स्टाफ चला गया, एक नींबू ले जाओ, अपने सिर से घुमाओ 7 बार, अंडे के लोग भाई 4 पीस कर लो, सेंटर में रख के, यानी कि ऑफिस के अंदर सेंटर हाँ में, या जी। दुकान जो भी आपका है, फैक्ट्री है, वहां पे करके चारों कोनों में एक एक पीस रख दो। सुबह इसको उठाओ, स्टाफ के आने से पहले बाहर किसी जो रास्ते में फेंक दो, या बहते हुए पानी में बहा दो। ओके। ये शनिवार के शनिवार कर लो, लगातार हर शनिवार। थोड़े दिनों में ही, यानी कि थोड़े हफ्तों में ही आपको चेंजेस पॉजिटिवली समझ आने शुरू हो जाएंगे। कस्टमर नहीं आ रहे, कस्टमर भी आने शुरू हो जाएंगे। स्टाफ नहीं टिक रहा, वो भी टिक जाएगा। काम नहीं आ रहा, वो भी आ जाएगा। तो सारी ओके। चीजें आपकी होनी शुरू हो जाएंगी। सर जैसे कोई व्यक्ति है हनुमान जी की पूजा कर रहा है, वो सच्चे मन से भाव से पूजा कर रहा है, और बट साथ के साथ वो नॉन वेज भी खा रहा है और ड्रिंक भी कर रहा है, तो ऐसे में उसकी पूजा लगेगी? नहीं, कभी भी नहीं लगेगी। कभी भी देखो, नहीं? ये नॉनवेज है या फिर आपका प्याज लहसुन हो गया, तमस भोजन जितने भी हैं, हाँ जी। ये ना हमारी बॉडी में नेगेटिव थॉट प्रोसेस, नेगेटिव एनर्जीज पैदा करते हैं। हाँ मोर जी। ओवर सनातन में कहीं भी नहीं लिखा गया है कि आप मांस का सेवन करो। इवन ओके। मैं तो ये कहूंगा कि किसी भी जीव जंतु को मारने के बारे में भी नहीं बोला गया है। हम्म। ये आपकी पर्सनल चॉइसेस हो सकती हैं, आपकी इच्छाएं हो सकती हैं अगर आपको करना है, लेकिन अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो, सेम डे पर आपको नॉनवेज, ड्रिंकिंग या ऐसी चीज़ों का कंजम्पशन नहीं करना चाहिए। ओके। अगर आप करते हो वो आपकी इच्छा है, लेकिन ज्योतिष में भी इस चीज़ को बुरी तरह से मना है। बट हम्म। कुछ लोग ऐसे हैं कुंडली के हिसाब से, इनको ड्रिंक करना चाहिए।
या अच्छा। नॉनवेज खाना चाहिए। अब डिपेंड करता है हर किसी के हिसाब से, लाल किताब की चीज़ें हैं, वैदिक नहीं मानता इसको या नाड़ी नहीं मानती इस चीज़ को, अपनी अपनी थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंगली है। बट पर्सनली अगर आप पूछोगे तो नॉनवेज और इसका ड्रिंकिंग का पूजा पाठ के साथ कोई संबंध नहीं है, आपको छोड़कर ही करना चाहिए। और एक चीज़ और आपने बोला है, देखो और चीज़ बताता हूँ। 43 दिन वाले जितने भी उपाय होते हैं, इन दिनों के बीच में शारीरिक संबंध बनाना या फिर किसी भी तरह से आप शराब, अंडे का, नॉन-वेज का सेवन करते हो या फिर आप किसी को गाली-गलौज करते हो, किसी से फ्रॉड करते हो, किसी के पैसे मार लेते हो, किसी का दिल दुखाते हो, कोई उपाय काम नहीं करने वाला, जो मर्ज़ी कर लेना। ओके। इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी होता है 43 दिन के उपाय में। लोगों को ये लगता है कि जी सुबह जाके हनुमान जी को ये चढ़ाओ, हुँ, शिवलिंग पे जाके दूध चढ़ाओ, शाम को शराब पी लो। आजकल ऐसे जैसे यही कर रहे हैं लोग तो ऐसे ज़्यादातर। नहीं चलती लाइफ़। हुँ, पुराने ज़माने में ना देखो, आप नोटिस करना, जब हम चिंतपूर्णी ज्वाला जाते थे ना माथा टेकने के लिए, तो वहाँ से घर आके लोग ना कन्या भोजन करते थे। अब तो लोग रास्ते में बीयर की बोतलें लेके बैठे होते हैं हाँ, कोई वापसी पे। जा रहा है वो दर्शन करने के लिए और आते टाइम दारू हाँ, पीते हैं और हाँ, 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 ये चीज़ें ज़्यादातर होती कर रहे रहती हैं, हैं। लोग ऐसे ही ये कर चीज़ रहे हैं। कर रहे थे, वो खराब कर रहे हैं अपने, कुछ और कुछ नहीं कर रहे, अच्छा। खराब कर रहे हैं। तो अब जैसे अगर किसी की फैमिली के अंदर कोई इंसान है, वो दारू पी के जैसे घर के अंदर क्लेश कर रहा है और एडिक्शन ज़्यादा हो गया उसको, तो लाल किताब के अंदर इसका भी उपाय है जिससे जो एडिक्शन है उसको वो कम हो जाए? देखो, एडिक्शन कम होने के लिए और एडिक्शन होने के लिए दोनों के पीछे रीज़न है। अच्छा, अब किसी के भी घर में मान लो कि नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट होगा ना, या नॉर्थ वेस्ट में स्टोर रूम होगा, वो 90% चांसेस है कि घर में किसी ना किसी चीज़ की एडिक्शन होगी, और ज़्यादातर शराब की ही होती है। अब इस ओके, कंडीशन में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में एक पीले रंग का बल्ब ऑन करो परमानेंटली, पहली चीज़। एक लाल किताब में ग्रहों के हिसाब से ना एक लिक्विड बनता है, वो मैं बता नहीं सकता स्क्रीन पे कि कैसे बनता है, अगर वो चाहे कोई भी वो कंज्यूम करवा सकता है। और होम्योपैथिक वाली चीज़ों से बनता है सारा का सारा, तो वो ड्रॉप्स ओके, की तरह देना होता है उसे। शराब पिएगा भी कोई बंदा तो बचेगा नहीं। ओके। तो उससे अगर अगर ये दवाई जो यूज़ कर रहे हैं लोग, अगर कोई कंज़्यूम कर रहा है तो उससे ठीक हो जाएगी ये? होम्योपैथिक जैसी मैं सेम फार्मूला अपने कमेंट में आपको बता दूंगा ओके, कि कौन सी कंपनी कैसे बनाती है। ठीक है। तो सर जैसे आपने जितनी भी सारी रेमेडीज़ दी हमको, तो कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे को शॉकिंग लगी, जैसे आपने मेरे को मेरे बारे में बताया भी था। जी। आपने ना कोई डेट ऑफ बर्थ पूछी, ना ये सारी चीज़ें पूछी। तो सर ये एक तरह से शॉकिंग ही था मेरे लिए भी, आपने ऐसी चीज़ मेरे को बताई। अच्छा। तो जो आपने रेमेडीज़ भी दी है तो आई गेस ये अपनी ऑडियंस को बहुत अच्छी लगेगी जो आपने रेमेडीज़ दी है, और वैसे भी आज जो भी आपकी वीडियोज़ होती है वो सबको पसंद ही करते हैं, सारे लाइक जी। करते हैं आपको। जी। जो आपके फैन्स हैं वो भी सब बहुत प्यार करते हैं आपको। जी। तो सर मैं तो यही चाहूँगा भी हम एक और पॉडकास्ट आपके साथ ज़रूर करें, जरूर। जिसके अंदर हम और भी डीपली बातें करेंगे और भी जो लोगों की जो क्वेरी होएगी हम उसके ऊपर बात करेंगे जरूर। और उनकी उपाय हम लोगों को देंगे। सर थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट के अंदर आए, आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारे थैंक यू पॉडकास्ट सो पर आए। मच। तो मैं ऑडियंस से यही बोलूँगा, जो सर ने हमको रेमेडीज़ दी है, बहुत अच्छे तरीके से सर ने हमको रेमेडीज़ दी है और बताई हुई डीपली। अब जो सर ने हमको रेमेडीज़ दी है वो आप करके भी देखना और कमेंट के अंदर ज़रूर बताना भी जो सर ने रेमेडीज़ दी है उससे आपको फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ। और मैं चाहता हूँ हम सर के साथ एक पॉडकास्ट और करें, तो आप अपनी राय ज़रूर बताना कमेंट के अंदर, ज़रूर जय श्री राम लिखना, राम राम लिखना, जिससे हम सर को दोबारा बुला सके। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर, तब तक के लिए राम राम। जय श्री राम। जय श्री राम।